कीजिए, डाउट पूछ लीजिए, नहीं डाउट है तो चैट बॉक्स में एन टाइप कर दीजिए। अगर आपको डाउट नहीं है तो चैट में आप एन टाइप कर दीजिए। चलो, मतलब कि कोई डाउट नहीं है, चलो आगे बढ़े हम लोग। चलो ठीक है, जो बच्चे थोड़ा क्लास लेट से ज्वाइन करें, कोशिश कीजिए जितना जल्दी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं उतना जल्दी आप लोग क्लास इतना ज्वाइन किया कीजिए, जितना जल्दी अपना क्लास ज्वाइन कर सकते हैं उतना जल्दी अपना क्लास ज्वाइन किया कीजिए, ठीक है। चलो, गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं के गणित विषय। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? कक्षा 9वीं गणित विषय। और हमने इसमें आपको आपके हाफ ईयरली जो आपके आने वाले 29 तारीख या 27 तारीख से आपके अर्धवार्षिक एग्जाम होने वाले हैं उसकी प्रिपरेशन करा रहे हैं, ठीक है। चलो, एक प्रश्न मैं सारे बच्चे से पूछ लेना चाहता हूँ, बताइएगा सारे बच्चे, आपकी अर्धवार्षिक हाफ ईयरली एग्जाम कब से होने वाली है? चैट बॉक्स में बताइए, सारे बच्चे बताएंगे आपकी हाफ ईयरली एग्जाम कब से होने वाली है, चैट बॉक्स में बताइए आप, जल्दी बताइए सर बच्चे। 30 तारीख से होने वाली है। अच्छा, 30 मैथ की नहीं, हाफ ईयरली एग्जाम कब से होने वाली है? 29 तारीख से 27 तारीख से कब से होने वाली है? जरूरी नहीं है कि मैथ का एग्जाम मैं पूछ रहा हूँ कि हाफ ईयरली एग्जाम कब से होने वाली है? 30 अक्टूबर से। 30 अक्टूबर का आपको पहला एग्जाम है। 30 अक्टूबर को आपका पहला एग्जाम है। यस सर। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो, यानी हम लोग आराम से पढ़ सकते हैं 27 से 28 तक, ठीक है। चलो देखते हैं हम लोग। तो हम लोगों ने जैसे कि पिछले क्लास में हम लोगों ने आपको पढ़ा दिया था बहुपद। क्या पढ़ा दिया था आपको? मैंने पढ़ा दिया था बहुपद। क्या पढ़ा दिया था मैंने आपको? बहुपद पढ़ा दिया था। और बहुत ही इंपॉर्टेंट उसका कंसेप्ट मैंने आपको सिखा दिया था और बोला था कि जितनी चीजें अगर ये आपको अच्छे से कर लोगे तो आपको एग्जाम में बहुत ही अच्छा मार्क्स आ जाएगा, ठीक है। तो चलो, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं अगला चैप्टर जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। चलो, इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से लिख के दिखाता हूँ और एक एक वर्ड का मतलब समझाता हूँ, ठीक है। चलो, इसका मतलब क्या हुआ? दो चर वाले रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण। क्लियर है? ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब आपको इसमें यह समझना है कि सर यहाँ पे दो लिखा है, चर लिखा है, रैखिक लिखा है, समीकरण लिखा है, सबका मतलब क्या हुआ, ठीक है। तो चलो, मैं सबका अलग अलग मतलब समझाऊंगा, फिर मैं यहाँ पे ला कर लिखूंगा, ठीक है। तो चलो, सबसे पहले हम सीखते हैं दो में। तो किसी को दिक्कत नहीं है सर, दो मतलब कोई भी दो वस्तु। अब यहाँ पे आ रहा है चर। चलो, चर का मतलब समझ लेते हैं हम लोग, ध्यान से ध्यान दो। देखो, दो प्रकार की होती है, एक होती है चर जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं वेरिएबल, और इसका उल्टा होता है अचर जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं कांस्टेंट, ठीक है। चर और अचर, उम्मीद करते हैं सारा चीज समझ में आ गया। चर और अचर, ध्यान दो। अब चर क्या होता है सर? चर जो होता है ना, जैसे कि एक्स वाई जेड, ये सब क्या है? ये सब हमारे चर है, मतलब जिनका मान, यहाँ लिख देते हैं, जिनका मान, जिनका वैल्यू बदलते रहे, जिनका मान फिक्स ना हो, फिक्स्ड ना हो, मतलब कि उसका मान बदलता है। जैसे मान लो कभी एक्स का मान 5 हो गया, कभी एक्स का मान 10 हो गया, कभी एक्स का मान 15 हो गया, बदलता रहता है ना। जिसका मान हमेशा बदलते रहे, कोई जरूरी नहीं कि यही मान फिक्स है। यानी जिसका मान फिक्स नहीं होता है उसे कहते हैं वेरिएबल, उसे कहते हैं चर, उसे कहते हैं चर। अब आता है दूसरी तरफ, क्या है दूसरी तरफ है सर? अचर। अचर में क्या होता है? देखो, इसका उल्टा है, जिसका मान फिक्स हो, जैसे कि मान लो 10 लिख दिया है, यानी ये हमेशा 10 का 10 ही रहेगा, इसका मान बदल नहीं सकता, यही रहेगा। मान लो मैंने 200 लिख दिया, मान लो मैंने -400 लिख दिया, इसका मतलब क्या हुआ? ये जो संख्या है यह फिक्स है कि हाँ, मैंने -400 लिखा है तो इसका मान बदल नहीं सकता, भले, ताकि अगर आप चाहोगे तो इंडिया में देखोगे तो -400 ही रहेगा, इसको लेके जाओगे अमेरिका में तो वहां पे देखोगे तो -400 ही रहेगा, है ना। यानी इसका मान चेंज नहीं हो सकता है, ठीक है। इसका मान चेंज नहीं होता, यानी लिख देते चलो, जिसका मान, जिनका मान फिक्स हो, फिक्स हो। यानी आप बोलोगे सर जितनी की जितनी अलजेब्रा, मतलब अलजेब्रा में जो अल्फाबेट्स होते हैं वो सारे सारे क्या कहलाते हैं? चर कहलाते हैं। और अचर क्या होगा सर? 1 2 3 4 जो गिनती की संख्या है वो क्या कहलाती है? हमारी अचर कहलाती है, क्योंकि उनके मान जो है फिक्स होते हैं, ठीक है। क्लियर है? चलो, जल्दी से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चार में डबल एड कर दो। जल्दी जल्दी करते जाओ, हाँ जल्दी जल्दी करते जाओ, जल्दी से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लेते जाओ, चार में डबल एड करते जाओ, ठीक है। एक एक चीज हम लोग समझते जाएंगे। चर अचर समझ लिया, चर मतलब जिसका मान फिक्स ना हो, बदलते रहे,
एक्स वाई जेड ये सब क्या होता है, ये हमारा चर हो गया। यानी इसका मतलब हमने सर यहाँ पे ये सीख लिया, दो तो हमने सीख लिया, चर, चर मतलब दो चर ले लेते सर, मान लीजिए एक चर ले लिया एक्स, दूसरा चर ले लिया वाई, क्योंकि चर। अब आते हैं यहाँ पे, देखो रैखिक, क्या लिखा है मैंने लिखा है रैखिक। चलो अब रैखिक का भी मतलब समझ लेते हैं। रैखिक का इंग्लिश होता है लीनियर। क्या होता है इंग्लिश इसका सर, इसका इंग्लिश होता है लीनियर, ठीक है। और रैखिक का मतलब भी देख लेते हैं हम लोग। रैखिक का इंग्लिश क्या होता है सर, लीनियर। और रैखिक मतलब आप ऐसे बोल लो, रैखिक मतलब रेखा से संबंधित है ना, रेखा से। और रेखा कैसी होती है सर, रेखा होती है सीधी, सीधी रेखा होती है। और सीधी रेखा कब होती है, जब उसकी अधिकतम घात, जैसे मान लो क्वेश्चन में बोलो आपसे कि मान लो x प्लस वाई बराबर 10, अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो सबकी अधिकतम घात क्या है, एक है। तो आपको सरल भाषा में क्या याद करना है, आपको सरल भाषा में इसके लिए याद करना है कि सर रैखिक उसे कहते हैं जिसकी अधिकतम मतलब मैक्सिमम पावर, अधिकतम घात कितनी हो, अधिकतम घात एक हो, मैक्सिमम पावर कितनी हो, मैक्सिमम पावर कितनी हो, मैक्सिमम पावर इज इक्वल टू एक। इसकी अधिकतम पावर कितनी हो, अधिकतम घात कितनी हो, अधिकतम घात एक हो, ठीक है। अधिकतम घात कितनी हो, एक हो। रैखिक किसे कहते हैं सर, रैखिक उसे कहते हैं जिसकी अधिकतम घात एक हो। यानी हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं सर, रैखिक मतलब जिसकी अधिकतम घात एक हो। तो यहाँ पे लिख दो, अधिकतम घात मैक्सिमम पावर, अधिकतम घात जो है एक के बराबर, ये हो गया रैखिक। अब आता है सर अगला जो होता है समीकरण। देखो अगला समीकरण पहचानना सबसे आसान होता है, समीकरण पहचानना सर सबसे आसान होता है। क्यों सर आसान होता है, कि अगर कोई दो व्यंजक, कोई भी दो व्यंजक जहां पे इक्वल, जहां पे बराबर का चिन्ह दिखे, जहां भी दो व्यंजक के बीच में बराबर का चिन्ह दिखे, वो समीकरण कहलाता है। जहां भी व्यंजक के बीच में बराबर का चिन्ह दिखे, वो समीकरण कहलाता है। कैसे, चलो देख लेते हैं, हम ध्यान दें, एक एक करके करते हैं। सबसे पहले दो चर होना चाहिए, चलो दो चर मान लीजिए सर, एक चर हो गया एक्स, दूसरा चर हो गया वाई, ठीक है, प्लस बराबर कुछ करते हैं जीरो, ये मैंने लिखा है। अगर आप ध्यान से देखे हुए तो देखो हमने बताया दो चर वाले रैखिक समीकरण। देखो यहाँ पे दो चर, एक चर, दो चर, दो चर तो हो गया। अब आई बात की सर रैखिक, रैखिक कैसे पता चलेगा सर रैखिक है कि नहीं, तो आप ध्यान से अगर देखोगे तो इसका घात में कुछ नहीं तो क्या है सर, इसके घात में कुछ नहीं तो क्या है सर, एक है। इसके घात में कुछ नहीं तो सर क्या है, एक है। यानी इसका अधिकतम घात क्या हो गया सर, अधिकतम घात हो गया एक। और समीकरण क्या होता है सर, समीकरण का मतलब होता है सर क्या, बराबर का चिन्ह हो। समीकरण मतलब क्या, बराबर का चिन्ह हो। तो सर यहाँ पे बराबर का भी चिन्ह है, इसका मतलब ये दी गई जो हमारी व्यंजक हमारी समीकरण है, ये क्या है, ये दो चर वाले रैखिक समीकरण है। मैं लिख भी देता हूँ, ये है दो चर वाले रैखिक समीकरण है। यहाँ तक क्लियर है, रैखिक समीकरण है, ये दो चर वाले रैखिक समीकरण है। क्लियर है यहाँ तक। कैसे पहचानते हैं, हमें दो चर होना चाहिए, हमें दो चर होना चाहिए, और उसके अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, एक होनी चाहिए, और उसमें इक्वल का चिन्ह, बराबर का चिन्ह होनी चाहिए। तो वो हमारा कहलाएगा दो चर वाले रैखिक समीकरण। क्लियर है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट। अगर मैं आपसे बोलूं 2x⁴ प्लस 3x⁴, या ऐसे बोलो 3y बराबर 2, क्या यह मेरा रैखिक समीकरण है। अगर रैखिक समीकरण है तो चार उसमें y टाइप करो, दो चार वाला रैखिक समीकरण है तो चार उसमें y टाइप करो, नहीं है तो n टाइप करो। चलो अगर ये दो चार वाला रैखिक समीकरण नहीं है तो कौन बच्चा बताएगा, माइक ऑन करके कि ये क्यों नहीं है, हैंड रेज करेगा। पहले आपको हैंड रेज करना है अगर आपको इसका आंसर माइक ऑन को बताना है तो। चलो चेतन चौहान बच्चे जान के बताइए, वो आप माइक ऑन करके, क्यों ये दो चार वाला रैखिक समीकरण नहीं है, बताओ। सर क्योंकि इसमें अधिकतम घात 2 है। ग्रेट सर। सबसे पहले तो हम देखेंगे सर कि इसका देखते हैं, दो चर है सर, हाँ दो चर है, एक एक्स है एक वाई, यहाँ तक तो क्लियर है। लेकिन सर जैसे रैखिक का मतलब क्या हुआ, रैखिक मतलब इसका अधिकतम घात एक होना चाहिए। लेकिन सर यहाँ पे तो अधिकतम घात कितना दिया है सर, दो दिया है। अधिकतम घात कितना गया सर, दो दिया। बहुत बढ़िया, चेतन नाम से जो बच्चे जाएंगे बहुत बढ़िया। चलो अधिकतम घात कितना हो गया सर, अधिकतम घात हो गया दो, यानी इसका मतलब ये दो चर वाले रैखिक समीकरण नहीं है। आइए समझ में। चलो जल्दी से आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट में डबल करो, फिर मैं आप दो तीन क्वेश्चन कराऊंगा अभी आपसे। हाँ जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में डबल करो। क्वेश्चन सारे सर बहुत इंपॉर्टेंट है।
क्लियर है? चलो अब आते हैं क्वेश्चन और, इसमें ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? चलो क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन ध्यान दो। चलो आपको बतानी है, ये दी गई जो समीकरण है, क्या यह दो चर वाली रैखिक समीकरण है? क्या यह दो चर वाला रैखिक समीकरण अगर है तो चाहे उसमें वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। क्या यह दो चर वाले रैखिक समीकरण अगर है तो चाहे उसमें वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। आराम से कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 7, क्या यह दो चर वाला रैखिक समीकरण है? अगर है तो चार उसमें वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। टाइप कीजिए आप लोग चैट बॉक्स में। है, चलो ध्यान से मैंने मेरा पहले प्रश्न सुन लीजिएगा। दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण, अब बताइए सब बच्चे, क्या ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है? ग्रेट सर, ये नहीं है, कैसे पता चला? थोड़ा देख लेते हैं सर। देखो सबसे पहले तो आपको देखना था दो चर, कितने चर होने चाहिए? मैक्सिमम दो चर होना चाहिए। लेकिन सर यहाँ पे देखो, एक, सर दो, सर तीन, टोटल कितना चर हो गया सर? तीन चर हो गए। क्या ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है? सर नहीं है। क्यों नहीं है सर? क्योंकि इसके पास तीन चर है, क्योंकि सर इसके पास तीन चर है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आराम से देखते हैं ध्यान से। एक्स वाई प्लस 7 बराबर 0, क्या यह दो चर वाले रैखिक समीकरण है? अगर है तो चार में वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। एक्स प्लस वाई प्लस 7 बराबर 0, क्या यह दो चर वाले रैखिक समीकरण अगर है तो चार वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। जल्द करेंगे। क्वेश्चन बहुत ही सरल था, क्वेश्चन बहुत ही सरल था, मैं इतना बेसिक से बताया आपने इसलिए। दो मतलब दो, चर मतलब एक्स वाई जेड जो भी होता है वो चर कहलाता है। रैखिक मतलब जिसका अधिकतम घात एक हो, और समीकरण मतलब जिसमें इक्वल का चिन्ह है ना। कोशिश कीजिए सारे के सारे बच्चे कॉपी किताब लेकर जरूर बैठे, है ना। चलो देख लेते हैं। चलो हमने क्या सीखा? हमने सीखा है सर, चलो पहले लिख लेते, पहले लिख लेते तभी आता है कि आपको अच्छी समझ में। दो चर वाले रैखिक समीकरण, चलो पहले देखते हैं। दो चर, सर एक चर ये हो गया, ये हो गया सर दो चर, यानी सर यहां तक तो क्लियर हो गया सर, दो चर तो हो गया, ठीक है, दो चर क्लियर है। चलो अब आते हैं रैखिक पे। रैखिक मतलब सर अधिकतम घात कितना होती है? सर अधिकतम घात एक होना चाहिए। सर देखो इसका अधिकतम घात क्या है? कुछ नहीं तो क्या है? एक है, यानी सर रैखिक भी क्लियर है। अब आता है सर अगला क्या? समीकरण। समीकरण के लिए क्या होना चाहिए सर? समीकरण के लिए बराबर का चिन्ह होना चाहिए। तो यहाँ बराबर है सर, यहाँ बराबर का भी चिन्ह है। इसका मतलब ये जो दी गई व्यंजक है, ये हमारा दो चर वाला रैखिक समीकरण। देखो हमें नाम से क्लियर है, दो चर मतलब दो चर होना चाहिए, रैखिक मतलब उसका अधिकतम घात एक होना चाहिए, समीकरण मतलब वहां पे बराबर का चिन्ह होना चाहिए, इक्वल का चिन्ह होना चाहिए। क्लियर है? चलो जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चार उसमें डबल वाइट कर दो। जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चार उसमें आप डबल वाइट कर दो। क्लियर है ना? चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ बहुत आसान सा है, बहुत आसान सा है। चलो अब देखो मैं क्या करता हूँ, ये जो आपने अब तक तो यहाँ तक तो आपने सीख लिया कि हाँ सर ये होता है, आपने इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया। अब हम क्या करते हैं ना, इसका जनरलाइज रूप लिख देते हैं ताकि आपको अच्छे से हमेशा समझ में आ जाए। मैं क्या करता हूँ, इसका जनरल रूप लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ? इसका जनरल रूप, दो चर वाले रैखिक समीकरण का क्या लिख देते हैं हम? जनरल। क्या लिखते हैं हम इसका? जनरल। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, बहुत ही आसान सा है, बहुत ही आसान सा है ना। टू वेरिएबल ध्यान देंगे। देखो दो चर, तो सिंपल मतलब हम क्या करते हैं, लिखते हैं चलो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे एबीसीडी सबके सब तो क्या है? सबके सब सर चर है। नहीं, चलो मैं यहाँ पे आपको एक कंडीशन लिख दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। सर यहाँ पे आपको ये सब बोल देना साइड में लिख कर कि सर जहां ए बी सी क्या है सर? अचर है।
मतलब कांस्टेंट है। जहां ए बी सी डी क्या है, कांस्टेंट। जहां ए बी सी डी क्या है, ए बी सी क्या है सर, कांस्टेंट है। सिर्फ चर कौन सा है सर, यहाँ पे सिर्फ चर कौन सा है, एक्स और वाई जो है हमारा चर। ठीक है, चलो अब इसी से संबंधित क्वेश्चन कैसे बनते हैं। क्वेश्चन इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ध्यान से देखिए कैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जो कि आप एक बार समझ जाओगे ना, आसानी से सारे क्वेश्चन कर लोगे। सिर्फ आपको एक बार समझने की फेर, सिर्फ एक बार आपको समझने की फेर है। ठीक है, चलो देख लेते हैं हम लोग एक बार, आराम से देखेंगे, ध्यान दो। चलो अगर मैं आपसे बोले इसे 3x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a b एंड c। जैसे ऊपर क्या था, ax प्लस by प्लस c क्या था, हमारा दो चर वाला रैखिक समीकरण था, उसी का एक समरूप मैंने नीचे लिख रखा है 3x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0। तो हमें दोनों में कंपैरिजन करना है, दोनों में हमें तुलना करना, बताना है कि a का मान क्या होगा, b का मान क्या होगा, c का मान क्या होगा। चलो कैसे होगा, चलो देख लेते हैं, ध्यान दो। देखो इसमें क्या है, x के सामने x है, तो a के सामने कौन सा होगा सर, a के सामने हो जाएगा सर 3। क्या हो जाएगा a का मान सर, a का मान हो जाएगा सर 3। क्लियर है, a का मान क्या हो जाएगा सर, a का मान हो जाएगा 3। चलो उसी प्रकार देखो सर, यहाँ पे y के सामने y हो गया, तो यानी b के सामने क्या है, b के सामने क्या है सर 2 है, तो b का मान हो जाएगा सर क्या, b का मान हो जाएगा सर 2। इसी पे बताओ सर बच्चे c का मान क्या होगा, बताओ सर बच्चे c का मान क्या होगा। चलो कुछ बच्चे बता भी रहे हैं सही सही, c का मान क्या होगा। अब चैट बताओ, अब महेंद्र सिंह नाम से बच्चे जो ज्वाइन, सबसे पहले तो आप शांति से बैठ जाओ, पहले कॉपी किताब खोल के बैठ जाओ, कॉपी किताब पे लिखते जाओ, सो के पढ़ाई नहीं होती है बाबू। ठीक है, चलो तो c बराबर हो जाएगा सर आपके पास 5। ठीक है, c बराबर हो जाएगा सर आपके पास क्या, 5, है ना। a बराबर 3, b बराबर 2 और c बराबर क्या हो गया, c बराबर हो गया 5। क्लियर है, चलो तो ये हो गया, आपको समझ में आ गया, बहुत आसान से प्रश्न। चलो अभी के लिए क्या करो, आप जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चार उसमें डबल अरब करो, फिर मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन कर दूंगा। आप सोचोगे सर इतना ही सिंपल सा पूछ देगा क्या, इतना ही सिंपल से पूछता है, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट, थोड़ा सा घुमा के पूछता है। चलो देख लेते हैं, चलो देख लेते हैं थोड़ा सा घुमा के कैसे पूछेगा, ध्यान दो। हमें सबसे पहले हमेशा याद रखना क्या, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ये हमारा जनरल फॉर्म है, ये हमारा जनरल फॉर्म है किसका, दो चर वाले रैखिक समीकरण का, इनका हमेशा हमको इसी रूप में लाना है। चलो ध्यान दो, अगर मैं बोलूं आपके पास -3x प्लस 5 प्लस 6y बराबर 0, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b। b का मान क्या होगा बताओ सर बच्चे, b का मान क्या होगा बताए सर बच्चे। चलो कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर 5, कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर 6। बताओ सर बच्चे, आराम से बताओ, हाँ, जल्दीबाजी कीजिएगा, अक्सर उत्तर गलत होगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो अब बहुत बच्चों का आंसर जो है सही आना है। चलो सर ये जो है ना, हमने क्या सीखा सर, एक्स के सामने एक्स होना चाहिए, वाई के सामने वाई होना चाहिए, सी के सामने सी होना चाहिए। सर यहाँ पे तो एक्स के सामने एक्स है, तो लिख भी देते, चलो अलग से, यहाँ पे एक्स के सामने एक्स था, ठीक है, प्लस वाई वाला कौन सा था सर, वाई वाला ये है, तो वाई के सामने वाई वाला लिखेंगे ना, प्लस 6y, और सी के सामने लिखेंगे सर 5 बराबर 0। मतलब इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर दे, जैसे मान लो अगर मैं बोलती 2 प्लस 3 बराबर 3 प्लस 2 होता है ना, मतलब दोनों को अलग अलग लिख सकते हैं ऐसे ही, तो वही काम मैंने किया, जोर में है तो इसको अलग अलग लिख सकते हैं, है ना। चलो इसका मतलब आप बताओ सर बच्चे, बी का मान क्या होगा सर, बी के सामने क्या है सर, बी का मान है 6। इसी प्रकार बताओ सर बच्चे, ए का मान क्या है, तो सर ए के सामने क्या है सर, ए के सामने -3, ए का तुलना किससे होगा, -3, और सी का साथ क्या होगा सर, सी के साथ हो जाएगा सर 5। चलो जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में आप डबल वाइट कर दो। तो जल्दी से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में डबल वाइट टाइप कर दो। अभी मैं और भी इसमें ट्विस्ट लाने वाला हूँ, और इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने, ट्विस्ट लाने वाला हूँ, ट्विस्ट वाला क्वेश्चन कराने वाला हूँ, ठीक है, ध्यान देना आप लोग। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ये हमेशा रहेगा आपके पास। क्वेश्चन देखना है, 7 बराबर 3x प्लस 4y। चलो बताएंगे सर बच्चे, या इसको ऐसे इतना नीचे लिख देते हैं ताकि हम ऊपर लिखते जाएंगे। 7 बराबर 3x प्लस 4y, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c। c का मान क्या होगा बताइए सर बच्चे। ग्रेट ग्रेट, कुछ बच्चे बोले 8, 8 कहाँ से आ गया, 8 तो इसमें है ही नहीं। चेतन नाम से बच्चे, इसमें 8 कहाँ लिखा, मैंने 8 तो कहीं लिखा ही नहीं। ग्रेट ग्रेट, कुछ बच्चे बोले सर 7, कुछ बच्चे बोले सर -7। चलो हमें ध्यान के देना, हमें किस रूप में लाना है सर, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में लाना है। किस रूप में लाना है सर, एक्स प्लस बी वाई प्लस
सी के रूप में लाना। चलो मैं बताता हूँ, ध्यान दो। मतलब अधिकतर बच्चे को थोड़ा बहुत, कुछ बच्चों को तो अच्छे समझ में, कुछ बच्चों को थोड़ा बहुत डाउट। देखो हमने क्या, हमें इस रूप में लाना है, हमें क्या करना है, इस रूप में लाना है। चलो लाते हैं। सबसे पहले देखो बराबर इधर दिया, लेकिन इसमें बराबर पहले ही दे दिया है। चलो इसको क्या करते हैं हम लोग, चेंज कर देते हैं, इसको पलट देते हैं। सर इसको ऐसे लिख सकते हैं 3x प्लस 4y बराबर हो गया सर 7। लेकिन सर यहाँ पे सी अंदर था, तो इसको क्या करते हैं सर, इसको और क्या करते हैं, 3x प्लस 4y, इधर प्लस में 7 है तो इधर आएगा तो सर क्या होगा, माइनस का 7 बराबर का 0। माइनस का 7 बराबर का 0। अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो इसका x, इसका भी x, दोनों का x है। और इसमें a के सामने क्या है सर, a की जगह पे, सर इसके a की जगह पे है 3, यानी a का मान क्या हो गया सर, a के मान हो गया 3। चलो अब देखो इसका y, इसका y, लेकिन इसके b की जगह पे क्या है सर, इसके b की जगह पे है क्या, 4। ठीक है, चलो इसके b की जगह पे क्या है सर, इसके b की जगह पे है 4। क्लियर है, इसके b की जगह पे 4। इसी प्रकार बताओ c की जगह क्या हो जाएगा सर, c वाला लास्ट, c की जगह पे हो जाएगा सर माइनस का 7, जगह सी की जगह माइनस का 7। और मैंने यही पूछा था। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और 4 उसमें आप डबल एडिट कर दो। कोई बात नहीं, सही, चलो सही है, ठीक है ठीक है ठीक है। अभी आपको समझ में आ गया होगा कैसे करते हैं, आ गए हैं समझ में। चलो इसी पे आधारित क्वेश्चन पूछ लो। आप बता दोगे कि एक क्वेश्चन और करा दूं, एक क्वेश्चन और करा दूं क्या आपने से, कि इसी पे आधारित क्वेश्चन पूछ लो। अच्छा क्वेश्चन पूछ लो, चलो। सर इससे ज्यादा देखो जो कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, ध्यान देना, क्वेश्चन ध्यान से देखो। देखो वही सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोला है कि समीकरण 4 बराबर 5x माइनस 3x को x प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में लिखा गया है, तो बताइए सी का मान। मतलब देखो क्या लिखा गया, x प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में पहले था, तो इसी को हमें क्या करना है, जो हमारा दी गई समीकरण उसको इस रूप में लाना है। क्या है दी गई समीकरण, 4 प्लस 5x माइनस 3y। ठीक है, चलो तो जल्दी से क्या करो, इसका आंसर आपको, इसका आंसर आपको पोल सेक्शन में जाकर करना है। कहाँ करना है आपको इसका आंसर, पोल सेक्शन में जाकर करना है। कहाँ करना इसका आंसर आपको, पोल सेक्शन में जाकर करना है। चलो आराम से करेंगे इसका आंसर पोल सेक्शन में। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आराम से करेंगे। क्वेश्चन बहुत ही सरल सरल सा है, क्वेश्चन जो है बहुत ही सरल सरल सा है। ठीक है, चलो आराम से करेंगे इसका आंसर। ठीक है, तरीका आपको समझ में आ गया होगा एकदम आराम से। चलो 9 बच्चों में से 3 ही बच्चों ने अभी तक आंसर किया। चलो 4 बच्चों ने करते बहुत नहीं, अभी तक एक भी बच्चे ने जिन बच्चों ने आंसर गलत किया हो, सारे बच्चों का आंसर अभी तक सही है ना। चलो आराम से कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से कीजिए। चलो 5 हो गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो बाकी बच्चे करें जल्दी जल्दी। ग्रेट, मतलब कर दिया सर, बहुत बढ़िया। चलो क्या करना है, सिंपली हमें सर कंपैरिजन करना था, है ना। तो उसका तरीका मैंने सिखा दिया सर। इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको पलट देते हैं सर, इसको ऐसे लिख देते हैं सर 5x माइनस 3y बराबर का 4। और दूसरी तरफ में सर क्या होगा, 5x माइनस का 3 अब प्लस का 4 है तो इधर आएगा सर माइनस का 4 बराबर का 0। ठीक है, अब हमें क्या करना है सर, अब हमें क्या करना है सर, ax, और देखो इधर क्या है 5x, तो यानी a का मान क्या होगा सर, यहाँ से a का मान हो गया 5 सर बी वाई, और यहाँ पे क्या है माइनस 3y, यानी सर यहाँ से b का मान क्या होगा सर, माइनस बी का मान हो गया माइनस का 3, और c का मान सर क्या होगा, c का मान हो गया माइनस का 4। c का मान हो गया सर माइनस का 4, c का मान क्या हो गया सर, c का मान हो गया माइनस का 4। क्लियर है, c का मान हो गया माइनस का 4। अब क्या पूछा है, c का मान पूछना था, c का मान क्या है सर माइनस का, ऑप्शन डी जो है मेरा सही होता है। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और 4 उसमें आप डबल वाई टाइप कर दो। जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और 4 उसमें डबल वाई टाइप कर दो। जल्दी करेंगे सर बच्चे, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट में डबल एड करेंगे। ले लिया, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में डबल एड। देखो कितना आसान आसान से क्वेश्चन पूछा गया है, और यही क्वेश्चन आपको हो सकते हैं इस बार भी एग्जाम में पूछे जाए। देखो मैंने इसके पीछे देखो कितना लॉजिक, छोटा सा लॉजिक बताया आपको, छोटा सा कंसेप्ट बताया, और उससे संबंधित मैंने क्वेश्चन कराया जो कि आपने एकदम आसानी से कर लिया। इसलिए मैं बोलता हूँ ना कि जो भी मैं क्वेश्चन कराऊँ आप अपने कॉपी में जरूर लिखो, ताकि एग्जाम से पहले आप उसका रिवीजन कर सको। रिवीजन करोगे तब वो खुद ही पता चलेगा, हाँ इससे संबंधित ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम इसे कर लें, है ना। चलो एक क्वेश्चन और है इससे संबंधित, उसको भी कर लेते हैं। उम्मीद करते हैं उस क्वेश्चन का भी आप आसानी से कर पाओगे। ठीक है, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कुछ सिखाने वाली भी है। क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन बोला है समीकरण 6x प्लस 7 की तुलना वही
एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के साथ करने पर ए का मान ज्ञात करना है। ठीक है, चलो आपसे मेरा 2-3 क्वेश्चन है यहाँ पे। सबसे पहले तो आपको ए का मान तो ज्ञात करना ही है, साथ के साथ आपको बी का भी मान ज्ञात करना है, और साथ के साथ आपको सी का भी मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलो इसका उत्तर आपको 4 ऑप्शन बताना है, ए का बराबर लिख के, बी के बराबर लिख के, सी के बराबर लिख के। ठीक है, और यह क्वेश्चन बहुत ही सरल है, इसको थोड़ा सा मैं बराबर लिख देता हूँ। अंकित दहिया नाम से बच्चा ज्वाइन के जो कि अभी अभी ज्वाइन किए हैं, कोशिश कीजिए जितना जल्दी बाबा आप क्लास ज्वाइन कर सकते हो उतना जल्दी आप क्लास ज्वाइन किया करो, है ना। किस रूप में दिया गया एक्स प्लस डी वाई प्लस सी बराबर 0, और हमें जो इक्वेशन दिया वो दिया गया 6x प्लस 7 बराबर 0। अब हमें इसमें क्या बताना है, हमें इसमें मान बताना है ए का, बी का, सी का। चलो आराम से 4 ऑप्शन बताएंगे आप लोग, ए का, बी का और सी का। चलो आराम से करेंगे, आराम से आंसर करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। ए का, बी का और सी का। चलो आराम से आंसर करेंगे, आराम से आंसर करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से आंसर कीजिए। ए का, बी का और सी का। चलो ठीक है, ठीक है, चलो मैं बताता हूँ, ध्यान देखो। अब आपको ये लग रहा होगा सर अभी अभी तो आपने बताया सर एक्स प्लस डी वाई प्लस सी बराबर हो गया जी, यहाँ तक तो ठीक है ये था सर, लेकिन यहाँ पे 6x दिया है और सी के सामने 7 दिया है, लेकिन सर बी वाला मान नहीं दिया है। तो बी वाला नहीं दिया तो क्या करेंगे, उसके जवाब क्या करेंगे सर, 0 ले लेते हैं। 0 × y बराबर 0 लिख सकते हैं सर, वही बात हुआ, 0 में किसी संख्या से गुणा करेंगे क्या मिलेगा सर, 0 ही मिलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ना। लेकिन यहाँ से हमारा एक काम तो ये हो गया सर कि ए के सामने ए हो जाएगा, यानी ए का मान क्या हो जाएगा सर, ए का मान हो जाएगा 6, है ना। और सर बी के सामने तो 0 हो जाएगा, यानी बी का मान क्या हो जाएगा सर, बी का मान हो गया 0। ठीक है, और सी के मान सामने 7 हो गया, यानी सी के मान क्या हो गया सर, सी के मान हो गया 7। लेकिन यहाँ पे तो ए का मान पूछा था, ए का मान तो बहुत आसान था, ए का मान क्या हो गया सर, बी। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसमें सिर्फ आपको थोड़ा सा कंफ्यूज, थोड़ा सा आपको ट्रिकी क्वेश्चन हो गया था, इसलिए ट्रिकी क्वेश्चन हो गया था ताकि आप थोड़ा सा दिमाग लगा सको। ठीक है, दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन था, आराम से कीजिए। चलो जल्दी से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चार्ट में आप डबल राइट कर दीजिए। जल्द से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चार्ट में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। ठीक है, आराम से। हाँ, ये कंसेप्ट समझ में आ गया ना सर बच्चों को, कंसेप्ट में कोई भी रॉकेट साइंस नहीं था, कंसेप्ट बहुत ही आसान था, कंसेप्ट जो है बहुत ही आसान था। ठीक है, चलो अब आते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे। चलो नेक्स्ट कंसेप्ट में मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहता हूं, वो है बिंदु के बारे में। चलो बिंदु मतलब पॉइंट्स, या कोई ऐसे आप बोल दो, बिंदु बोल दो या निर्देशांक बोलो, इसको क्या बोलो, जनरली बोलो निर्देशांक, कोऑर्डिनेट, निर्देशांक, कोऑर्डिनेट। ठीक है, जैसे एक निर्देशांक दिया गया 1, 1, 2। चलो आपसे मैं सबसे पहले पूछना चाहता हूँ, यहाँ पे x का मान क्या है और y का मान क्या है। निर्देशांक कोई दिया गया 1, 2, बताइए इसमें x का मान क्या है और y का मान क्या है। ठीक है, ठीक है, आराम से बताइए, आराम से बताइए, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से बताइए। ग्रेट, बहुत बढ़िया। ये बोल दो चाहे भी सही बोलो, यानी सर जो पहला होता है ना, इसको मान लेते हैं हम एक्स, इसको मान लेते हैं वाई, या जनरली अगर मान लो ए मान लो, बी मान लो, जो भी ए कमा बी मान लो या एक्स कमा वाई मान लो, यानी जो पहला होता है ना उसको मान लेते हैं एक्स और दूसरा को मान लेते हैं वाई। देखो अब क्वेश्चन देखना ध्यान से, अगर मैं आपसे बोलूं कि एक्स प्लस वाई का मान निकालना है, एक्स प्लस वाई का मान निकालना है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है सर एक्स का मान क्या है 1 प्लस वाई का मान क्या है सर, वाई का मान है 2, यानी इसका मान क्या होगा सर 1 + 2 बराबर 3, ये हो गया। अगर इसी तरह मैं क्वेश्चन ऐसे बोलूं कि सर 2x + 5y का मान निकालना, इसका मतलब क्या होगा सर, 2 के साथ x गुना है, 2 गुने x मान क्या है सर, x मान 1, जो 5 गुने y का मान क्या है सर, y का मान है 2, ये हो जाएगा 2 गुने 1 2 और 5 गुने 2 क्या होगा सर 10, दैट इज इक्वल टू 12, दैट इज इक्वल टू 12। क्लियर यहाँ तक। चलो नेक्स्ट, 5x + 8y, यहाँ पे 5 इंटू एक्स का मान क्या है सर, x मान है 1 प्लस 8 इंटू वाई, वाई का मान क्या है सर, वाई का मान है 2, यानी यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 5 + 16 जो कि बराबर होगा 22, जो कि बराबर किसके सर, 22 के बराबर होगा। क्लियर है। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लेते और चैट उसमें डबल। हाँ बताइए बताइए बताइए।
सर समझ में नहीं आया। अच्छा चलो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं बताता हूँ। सर हाँ बताओ। 21 आएगा सर। 21 है, चलो 21 आएगा, ठीक है। और कोई? चलो एक बच्चे ने बोला सर इसको थोड़ा सा हमको और समझाती, चलो थोड़ा सा और समझाते हैं, ध्यान दो। देखो मैंने बताया कि मान लो कोई एक निर्देशांक दिया गया है, कोई एक निर्देशांक दिया गया, निर्देशांक मतलब कोऑर्डिनेट होता है, क्या होता है इसका मतलब? कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है, कोऑर्डिनेट होता है। जैसे कि मान लो क्वेश्चन में बोलता है आपसे कि मान लीजिए 2,3, ऐसे कोई एक निर्देशांक दिया है, तो मैंने बताया इसमें जो पहला होता है ना वो होता है एक्स, और जो दूसरा होता है वो होता है वाई। जो दूसरा होता है वो क्या होता है? वो होता है वाई। तो अगर मैं आपसे बोलूं कोई क्वेश्चन दो, जैसे मैं बोलूं आपके पास 5 गुने x + 5 गुने वाई, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर हम x की जगह x का मान रखेंगे, x का मान क्या है सर 2, और y की जगह किसका मान रखेंगे सर? y की जगह 3 रखेंगे, ठीक है। तो एक जगह किसका मान रखेंगे सर? एक जगह हो गया 2, और y की जगह सर क्या रखेंगे? y की जगह हम 3 का मान, y की जगह क्या रखेंगे? y का मान रखेंगे। तो y का मान सर क्या है? y का मान है 3, लिख दिए। अब इसे सॉल्व कर देंगे सर, 5 दूनी 10 जोड़ 5 से 15 जोड़ देते हैं, तो सर ये हो जाएगा सर हमारे पास 25। अब आगे समझ में आपको पूजा वर्मा नाम से जो बच्चे जान गए, समझ में आया? अभी आपको आगे जाना चाहिए, आसान सा क्वेश्चन है ना, आपने सही भी आंसर किया ना, अभी समझ में आया ना। चलो अब देखो क्या होता है ना, क्वेश्चन देखो कैसे घुमाता है। अब क्वेश्चन देखो कैसे पूछेगा, यहाँ तक समझ में आ गया आपको? अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछता है आपसे। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि कोई निर्देशांक दिया गया है, कोई एक निर्देशांक दिया, जिसमें मान लो निर्देशांक दिया गया 1,2, एक ही कोई निर्देशांक दिया गया है, और बताना ये है कि क्या यह जो निर्देशांक है एक कोई समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण दिया, जैसे मान लो मैं बोलूं x या 2x + y = 3, ये कोई एक रैखिक समीकरण है, दो चर वाला रैखिक समीकरण है। तो आपको बताना है कि यह जो निर्देशांक है, यह जो निर्देशांक है, क्या यह इस रेखा पे, क्या यह दो चर वाले रैखिक समीकरण पे लाई करता है, या दूसरी भाषा में बोल दो क्या यह इसका हल है, या तीसरी भाषा में बोल दो क्या ये इसको संतुष्ट करता है। संतुष्ट करने मतलब कि जब 1,2 को हम इसमें रखेंगे, क्या ये दोनों तरफ बराबर हो रहा है कि? चलो मैं बता देता हूँ, ध्यान देखो, एक क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, लेकिन क्वेश्चन का फॉर्मेट समझ लो कैसे पूछता है। ऐसे पूछेगा, तीन तरीके से पूछ सकता है। पहले पूछेगा क्या यह इसका हल है, दूसरा ये से पूछेगा क्या इस पे लाई लाई मतलब इसमें रखने पे इसको संतुष्ट करता है क्या, ऐसे भी पूछ सकता है, संतुष्ट करता है क्या, इसको रखने पे 0 हो रहा है या क्या, ठीक है, तीनों तरीके से पूछ सकता है, ठीक है। जो भी आपको क्वेश्चन पूछे, मान लीजिए कि बात यही है। अब बोलना क्या चाहिए तो ध्यान दो, समझो क्या दिया गया, हमें दिया गया सर, हमें दिया गया है 1,2, क्या दिया गया हमें? 1,2। तो सबसे पहले आप ये बताओ कि 1,2 है, तो इसमें x कौन सा है? तो सर इसमें x हो गया 1, y कौन सा है सर? y हो गया 2। तो जहां जहां x वहां वहां 1, जहां जहां y वहां वहां 2। चलो जहां जहां x वहां वहां 1, जहां जहां x वहां वहां 1, तो यहाँ हो गया, चलो x की जगह पे लिख दिया हम 1, 2 गुने x की जगह लिख दिया 1, जोड़ y की जगह क्या है सर? y की जगह है 2, तो जोड़ 2 बराबर हो गया 3। चलो इसको सॉल्व करते हैं सर, सॉल्व करते हैं सर। तो ये देखो सर, 2 गुने 1 2 प्लस 2 बराबर 3, तो सर इधर हो गया सर 4, और इधर हो गया सर 3। तो क्या ये दोनों बराबर आ रहा है? सर ये दोनों बराबर नहीं है, तो बोलेंगे सर बायां पक्ष नहीं बराबर है दायां पक्ष के, बायां पक्ष नहीं बराबर है दायां पक्ष के। तो इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब ये हुआ कि जब ये दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि निर्देशांक 1,2 इसको संतुष्ट या हल नहीं करता है, हल नहीं है या संतुष्ट नहीं करता है, संतुष्ट नहीं करता है। संतुष्ट मतलब इसमें लगता है, इसमें लाइक करता है कि नहीं? नहीं करता है। समझ में आ गया? अब आपके मन में ये प्रश्न आएगा कि सर तो संतुष्ट कब करेगा या कब हल होगा? तो जब ये दोनों आपस में बराबर हो जाए, LHS बराबर RHS हो जाए, तब वो संतुष्ट करेगा, तब वो संतुष्ट करेगा। अगर LHS बराबर RHS नहीं है तो वो संतुष्ट नहीं करेगा। जैसे कि क्वेश्चन देख लेते हैं, चलो यहाँ पे इसी से संबंधित क्वेश्चन देख लेते हैं, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में बोल दो इसी में कि सर x + y = 3। अब बताइए सर बच्चे, क्या यह इस दो चर वाले रैखिक समीकरण को, ये क्या यह दो चर वाले रैखिक समीकरण को संतुष्ट करता है या इसका हल है या नहीं? बताएंगे सर? है, चलो देख लेते हैं, देख लेते हैं क्या करते हैं, जल्दी देख लेते हैं। चलो
एक्स का मान क्या है, यहाँ पे एक्स का मान है आपके पास 1 और वाई का मान क्या है सर, वाई का मान है 2 के बराबर क्या हो गया 3। यहाँ देखो 1 + 2 गया 3 बराबर 3, 1 + 2 गया 3 बराबर 3, यानी ये मतलब है एलएचएस को आरएचएस संतुष्ट कर रहा है। एलएचएस बराबर है आरएचएस, एलएचएस बराबर है आपका आरएचएस के, यानी ये इसको संतुष्ट कर रहा है, यानी ये इसको संतुष्ट कर रहा है। तो हम क्या बोलेंगे कि 1, 2 इसके लिए क्या है, इसके लिए हल है, इसके लिए क्या है, हल है, या इसको संतुष्ट कर रहा है। ठीक है, चलो जल्दी से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चार उसमें आप डबल राइट कर दो। अभी एकदम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि संतुष्ट करना या हल का मतलब क्या हुआ। आगे समझ में, चलो जल्दी से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चार उसमें डबल राइट कर दो, जल्दी करो। सिंपल क्या करना है, उसमें रखना है, फिर चेक करना है कि एलएचएस बराबर आरएचएस है तो उसका हल है, अगर आरएचएस बराबर एलएचएस नहीं है तो उसका हल नहीं। चले रहे, ठीक है ठीक है ठीक है, आराम से करो आराम से करो, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से करो। ठीक है चलो आगे समझ में। चलो इसी तरह एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, ध्यान से देखो क्वेश्चन कितना सरल सा है। अभी आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा क्वेश्चन क्या बोला है। क्वेश्चन बोल रहा है कि बिंदु वही निर्देशांक 4,1 किस रेखा के समीकरण को, देखो संतुष्ट बोल दिया ना, मतलब क्या करना है, सिंपली हमें सब में रखना है, चेक करना है किसको सेटिस्फाई कर रहा है, किसको संतुष्ट करे, किसका हल है। तो क्या है, देखो यहाँ पे देख लो आराम से 4,1, इसमें एक्स कौन सा है, तो सर ये हो गया एक्स, ये हो गया सर वाई। ठीक है चलो, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको क्या करना है सर, इस क्वेश्चन का आंसर आपको पोल सेक्शन में जाकर करना है। कहाँ करना है इस क्वेश्चन का आंसर, सर पोल सेक्शन में जाकर करना है। तो टाइम ले लो, कोई सुनिए, थोड़ा सा टाइम ले लो, लेकिन कोई सुनिए आराम से, लेकिन आंसर सही आना चाहिए। ठीक है चलो, बस टाइम ले लो, कोई सुनिए, लेकिन आपका आंसर सही आना चाहिए। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आराम से करेंगे, आराम से करेंगे, सर चीज का आंसर आराम से करेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो आराम से करेंगे, आराम से करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से करिए इसका आंसर। 4 बच्चों ने किया है, और जहां तक क्या अधिकतर बच्चों का आंसर सही है। चलो 10 बच्चों में से 4 बच्चों ने आंसर किया, चलो बाकी बच्चों ने जल्दी जल्दी इसका आंसर। 10 बच्चों में से मात्र 4 बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न का उत्तर किया है। चलो 5 बच्चों ने किया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है चलो देख लेते हैं। चलो एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं। कोई बच्चा बताएगा इसका उत्तर, माइक ऑन करके हैंड रेज करेगा। जो भी बच्चे बताना चाहेगा इसका उत्तर माइक ऑन करके हैंड रेज करेगा। चलो चलो चेतन नाम से बच्चे जंग बताओ बाबू क्या होगा, हम बता दो बाबू। सी होगा सर। नहीं तो हम लोग एक एक करके चेक करते हैं, हम मानते हैं कि सी होगा। चलो एक एक करके पहले चेक कर ले क्या हम लोग, है ना, चेक करने में हेल्प करोगे। चलो पहला पहला सॉल्व करते हैं, पहले सबसे पहले पहला सॉल्व करते हैं, x + 2y बराबर 5, है ना, बताओ क्या करेंगे। x इज इक्वल टू 4 हाँ प्लस 2y इज इक्वल टू 1। 2 × 1 इधर रख लेते हैं, ये हो जाएगा सर क्या, 4 + 2 बराबर 5। हाँ बता दो आगे। 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 5। ये ये बराबर नहीं है सर इसके। हाँ एलएचएस मतलब दाएं पक्ष बाएं पक्ष बराबर नहीं है, या एलएचएस बराबर नॉट इक्वल टू आरएच, है ना, इसका मतलब ये इसका इसको संतुष्ट नहीं कर रहा है। ठीक है चलो अब क्या करते हैं, अब किसी सॉल्व करें, चलो बी ऑप्शन में सॉल्व करें, बी को, चलो बी को सॉल्व कर लेते हैं। x + 2y बराबर -6, अब बताओ क्या करेंगे। x इज इक्वल टू 4 ठीक है प्लस 2y इज इक्वल टू 1 ठीक है इज इक्वल टू -6। ठीक है, तो सर यहाँ पे हो जाएगा 6 बराबर -6, जो कि बराबर लेफ्ट नहीं है। हैंड साइड ये बराबर नहीं है सर। ग्रेट,
यानी इसका हल नहीं है ना। चलो अब आते हैं ऑप्शन, पहले डी चेक कर लेते हैं, ठीक है, पहले डी चेक कर ले। एक्स प्लस 2y बराबर 16, सब में वही होगा ना। चलो एक्स का मान क्या है सर, एक्स का मान हमारे पास 4 प्लस 2 इंटू वाई का मान है सर 1 बराबर हो गया 16। सर ये हो गया देखो 4 प्लस 2 बराबर 16। सर यहाँ से हो गया 6 बराबर 16, क्या 6 बराबर 16 होता है सर, नहीं होता है, यानी एलएचएस बराबर आरएचएस नहीं है, ठीक है। चलो अभी क्लिक करो जल्दी से, आप इस पेज के यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो और चैट में डबल वाइट करो, जल्दी करेंगे सर बच्चे, ले लिया। चलो अब आते हैं ऑप्शन सी पे। ऑप्शन सी क्या है सर, एक्स प्लस 2y बराबर का 6 है ना। और एक्स का मान क्या है सर, एक्स मान है 4 प्लस 2 इंटू वाई का मान 1 बराबर का 6। यहाँ पे सर 4 प्लस 2 बराबर का 6, और यहाँ से जगह 6 बराबर 6, मतलब कि एल एच एस बराबर आर एच एस, मतलब कि एल एच एस बराबर आर एच एस, है ना। यानी ऑप्शन सी जो मेरा सही है। यानी इसका मतलब क्या है, 4,1 किस रेखा को संतुष्ट करेगा, तो सर वो ऑप्शन सी वाले रेखा को संतुष्ट करेगा। क्लियर है। चलो जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में आप डबल वाई टाइप कर दो। जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में आप डबल वाई टाइप कर दो। यहाँ तक क्लियर है। उम्मीद करते हैं यहाँ इसमें कोई किसी वजह कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ तक आपको, नहीं है ना कोई डाउट। चलो अब नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़े हम लोग। चलो नेक्स्ट में थोड़ा सा आसान है, थोड़ा सा उसमें आसान है, बहुत आसान है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान देना, बस आपको थोड़ी सी ध्यान देना, आप आराम से उसको बना सकते हो, ठीक है। ध्यान दो, अगर मैं आपसे बोलूं कि एक्स प्लस वाई लिखा हुआ है, तो बताइए इसकी कुल कितने हल होंगे। चलो बताइए, हाँ बताइए, राहुल धनी बच्चे अपने माइक ऑन की, बताइए कितने हल होंगे इसके। अनेक सर। ग्रेट, बहुत अच्छा। अनेक क्यों होंगे बता दो सर बच्चों को, बता सकते हो अनेक क्यों होंगे। चलो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा हमको जान के कि ठीक है आपको पता है, बहुत बढ़िया। देखो ध्यान देना, एक्स प्लस वाई के कितने हल होंगे सर, अनेक होंगे, अनगिनत हल होंगे, अनेक हल होंगे, अनगिनत अनेक की बात बराबर है, तो ध्यान दो आपके। इस रूप से अनेक हल। हाँ क्यों, क्योंकि देखो ये ध्यान दो क्यों होगा कि सर अगर हम एक्स का मान कुछ भी रखें, मान लो एक रख रहे हैं तो वाई का मान कुछ मिलेगा, ठीक है। मान लो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर मान लो यहाँ पे हम रख दे 0, है ना, तो कुछ ना कुछ वाई के मान कुछ ना कुछ मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर दिए तो वाई के मान कुछ ना कुछ मिलेगा। इसी प्रकार हम एक्स मान 2 रखेंगे तो फिर वाई के मान कुछ ना कुछ मिलेगा। इस तरह हम, ये 2 नहीं है, ये वाट है, चलिए वाट, ठीक है। इस तरह मान हम एक्स मान -2 रखेंगे तो फिर भी वाई का मान कुछ ना कुछ मिलेगा, है ना। इसी प्रकार हम एक्स का मान चेंज करते जाएंगे, बदलते जाएंगे, तो वाई का मान भी बदलते जाएगा। जितना जितना एक्स मान बदलेंगे वाई का भी मान बदलते जाएगा। इस प्रकार हम एट द एंड देखेंगे कि इसके कुल कितने हल होंगे, इसके कुल अनगिनत हल होंगे, अनेक हल होंगे। चलो अब उसी अनगिनत हल में से मैं अगर चाहूं कि सर मुझे 2 हल निकाल कर दिखाइए, 2 हल निकालिए, तो निकाल लोगे आप लोग, निकालिए। कैसे निकालेंगे, चलो मैं निकाल के दिखाता हूँ, फिर अगला आप निकाल। देखो मैं क्या करता हूँ, पहला हल मैं करता हूँ एक्स को मान लेता हूँ 0, मैं वाई को मान निकाल सकता हूँ। चलो निकालो, एक्स प्लस वाई बराबर 0, एक्स जगह क्या करेंगे सर 0 रखेंगे, 0 प्लस वाई बराबर 0, तो यहाँ से सर वाई का भाई मान क्या हो गया 0। इस प्रकार पहला हल क्या होगा सर, पहला हल हुआ एक्स कमा वाई का मान क्या हो गया सर 0 कमा 0, 0 कमा 0, है ना। इसी प्रकार चलो क्या करो, आप दूसरा हल निकालो, एक्स मान 1 रख लो। दूसरा हल कैसे निकाल सर, एक्स मान क्या करते हैं 1 रख लेते हैं, इस जगह एक्स प्लस वाई बराबर 0, एक्स मान 1, तो वाई के मान क्या हो जाएगा यहाँ से -1, यहाँ से आपका हल हो जाएगा एक्स कमा वाई का क्या हल हो जाएगा 1 कमा -1, 1 कमा -1। क्लियर है। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चार में आप डबल वाइट कर दो। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चार में आप डबल वाइट कर दो, ठीक है। चलो इससे संबंधित अगर आपको मैं होमवर्क दूं तो बना लीजिएगा क्या आप, एक क्वेश्चन तो इससे संबंधित बना के लाइएगा। चलो ध्यान दो, क्वेश्चन देख लो, ध्यान दो, क्वेश्चन बहुत सरल है, क्वेश्चन बहुत सरल क्वेश्चन उसी प्रकार से देखो। कोई एक समीकरण दिया गया है एक्स प्लस 2y बराबर 6, इसके 4, उसे पता है इसका अनगिनत हल होंगे, लेकिन इसके 4 अलग अलग हल निकालना है। कितना हल निकालना है सर, 4 अलग अलग हल निकालना है, ठीक है, 4 अलग अलग
हल निकालना, ये चार बोल दो 4 हल निकालना, ठीक है। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, ये आपकी आज की क्लास का होमवर्क है, टुडेज क्लास होमवर्क, ठीक है। चलो और इसके अलावा क्या होमवर्क है, आपको सारे सारे नोट्स कंप्लीट कर लेना है। इसके अलावा क्या होमवर्क है आपका, सारे सारे आपको नोट्स कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। चलो आराम से करेंगे इसका आंसर, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चार इसमें आप डबल वाई टाइप कर देंगे, समझ में। नोट्स बनाना बहुत ही अनिवार्य, देखो ये सारे सारे क्वेश्चन जो है ना कभी आपके एग्जाम में आ सकते हैं, और इससे संबंधित फिक्स है कि आपके एग्जाम में हो सकता है कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। इसलिए मैं सभी क्वेश्चन को एकदम इजी से जितना कोशिश कर रहे हैं, जितना सरल भाषा में, जितना इजी लैंग्वेज में बताना चाहते हैं बता रहा हूँ, ताकि आपको सभी चीजें समझ में आए, है ना। और सारे 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 क्वेश्चन भी कराते जा रहा हूँ साथ ही साथ, ताकि आप एकदम याद कर लो कि हाँ इसी प्रकार से हमें करना है, ठीक है। चलो तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। अगर यहाँ तक किसी बच्चे का डाउट है तो बस वो अपना माइक ऑन करके डाउट पूछ लीजिए। अगर आपको डाउट नहीं है तो आप चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकते हो, ठीक है। बाय एवरीवन।